नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर और 2013 तक जो भी हमारे वर्ष रहे हैं इम्पोर्टेंट, और उन वर्षों में कौन कौन सी घटनाएँ हुई हैं। तो उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे कि किस वर्ष में कौन सी घटना इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कौन सी घटना कब घटी है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा कि 1851 वर्ष 1851 में कौन सी घटना हुई। तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। यानी 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी सन 1851 में। अगला है 1853 की बात करें तो 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली जो कि मुंबई से और ठाणे के बीच चली। यानी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किया गया। अगली घटना है 1857 की। तो 1857 में क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, यानी 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ जिसे अंग्रेजों के द्वारा सिपाही विद्रोह कहा गया। 1857 का जो विद्रोह था वो भारत में प्रथम स्वतंत्रता का विद्रोह था और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या किया, सिपाही विद्रोह का नाम दिया। यानी अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अगला हमारा 1881 का जो घटना है। तो 1881 में क्या हुआ कि भारत की पहली संपूर्ण एवं समकालिक जनगणना आयोजित की गई। यानी 1881 में क्या हुआ कि भारत में सबसे पहली समकालिक मतलब कम समय के लिए जनगणना का आयोजन किया गया 1881 में। 1885 की बात करें तो वर्ष 1885 की क्या घटना है। तो ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, ये दिनेश वाचा है, इसको दिनसा वाचा कर दें, दिनसा वाचा, बोमेश चंद्र बनर्जी और अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। यानी दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, दिनसा वाचा, बोमेश चंद्र, इन सब ने मिलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं वो आपके ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। 1905 की बात करें तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया। यानी लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई यहीं से, यानी कि 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। और जो बंगाल का विभाजन हुआ वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। अगले घटना पर चलते हैं और अगला घटना है 1919 का। तो 1919 की जो घटना है वो है कि भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, पारित हुआ। यानी कि 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार को पारित किया गया जिससे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में एक सीमित वृद्धि की अनुमति मिली। यानी जो भारतीय लोग थे उनको जो प्रशासन चल रहा था उसमें भागीदारी का एक छोटा हिस्सा दिया गया, यानी कि कुछ लोगों को शामिल करने की अनुमति दी गई। 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था। अगला है 1911 में क्या हुआ कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का भारत आना हुआ। यानी कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम भारत आए और दिल्ली में कुछ भारतीय सैनिकों के द्वारा इन पर बम फेंकने की जो घटना है वो इसी दिन यानी 1911 में ही सामने आती है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया गया। कब? 1911 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया। यानी जो भारतीय राष्ट्रगान है उसको सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में और 1911 में सबसे पहले गाया गया था। बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व में पहली हवाई डाक प्रारंभ किया गया। बमरौली से इलाहाबाद तक क्या हुआ कि सबसे पहला जो डाक सेवा है वो प्रारंभ किया गया। अगली घटना पर चलते हैं और अगली घटना है 1919 का। तो 1919 की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन शासन की शुरुआत की गई। यानी कि जो आपकी द्वैध शासन थी, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। द्वैध शासन भी आपका 1919 में आया
और रोलेट एक्ट भी आपका 1919 में लागू किया गया। और जलियांवाला बाग त्रासदी भी आपका, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो वह घटना भी आपका 1919 में ही हुआ। अगली घटना है 1920 का, और 1920 की जो घटना है यह है आपका खिलाफत आंदोलन, यानी जो खिलाफत आंदोलन था इसकी शुरुआत भी 1920 में हुई, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अगली घटना है आपका 1922। तो 1922 की जो घटना है उसको हम पढ़ेंगे। 1922 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है और उसका नाम है आपका चौरी चौरा। तो जो चौरी चौरा घटना है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। तो 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा आक्रोश यानी घटना हुई, और इसमें असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया, यानी कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। अगली घटना है 1928। और 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से आहत हुई थी और उसी के वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो 1828 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अगली घटना है 1929 की, और 1929 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया। यानी 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने अपना लाहौर में एक अधिवेशन किया, और उस अधिवेशन में कहा गया कि हम लोग अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का सब लोगों ने संकल्प लिया। 1930 की घटना को देखें तो 1930 में आपका शुरू होता है दांडी मार्च, और यह गांधी के द्वारा शुरू होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है नमक कर तोड़ो आंदोलन के रूप में। अगला है आपका नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ, यानी नागरिकों के साथ जो भी अवहेलनाएं हो रही थी उसका आंदोलन शुरू किया गया 1930 में। 1931 की बात करें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में ही फांसी दी जाती है, और 1931 में ही आपका हुआ था गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं आपके बाबा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी अध्यक्षता भी किए थे, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। अगली घटना पर चलते हैं, और अगली घटना हमारा 1935। और 1935 की घटना पूरे भारत के इतिहास में सबसे अहम भूमिका अदा करती है। और 1935 में आया भारत सरकार अधिनियम, और भारत सरकार अधिनियम ने भारत की जो वर्तमान संविधान है उसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और भारत के संविधान में काफ़ी घटनाएं, काफ़ी चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। फिर अगला है 1942, और 1942 की जो घटना है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की किसने, तो इसको आपकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 1943 की बात करें, जो 1943 की घटना है वो क्रिप्स आयोग का भारत दौरा हुआ, यानी क्रिप्स मिशन आपका भारत आया 1943 में। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया, यानी कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 1946 में, और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय राष्ट्रीय संविधान जो है इसके निर्माण की जो भी योजना बनाएगी वो इसकी शुरुआत हुई। 1947 की बात करें तो 1947 में भारत स्वतंत्रता मिली भारत को, और भारत का विभाजन हो गया इसी 1947 में, यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। अगली घटना है आपकी 1948 की, और 1948 में क्या हुआ, 1948 में होता है महात्मा गांधी की हत्या, और नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गोली मारकर। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला भारत आक्रमण हुआ, यानी 1948 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण भी किया। फिर अगली घटना है 1950 की, और 1950 में भारत का गणराज्य बनना, यानी भारत जो है गणराज्य कब बना, 1950 में, यानी तब से ही भारत गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है भारत में 26 जनवरी के दिन
उसको मनाना 1950 से शुरू हुआ। 1951 की घटना की बात करें तो 1951 में क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना आई, और पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 में आई, और दिल्ली में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। एशियाई खेल सबसे पहले 1951 में हुए थे और दिल्ली में हुए थे। उसके बाद एशियाई खेलों का जो मेज़बान रहा है 1982 में फिर भारत रहा है। अगली घटना है 1952 की, और 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए, यानी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 1952 में पहली बार भारत में हुआ। अगली घटना पर चलते हैं, और अगली घटना है 1954 की, और 1954 की जो घटना है इसमें क्या हुआ, भारत और चीन द्वारा पंचशील हस्ताक्षरित किए गए, यानी पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। और उस समय हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1954 में भारत और चीन का जो पंचशील समझौता हुआ उसको लागू किया गया, मतलब उसको किया गया। 1956 की बात करें तो 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ 1956 में, और फजल अली आयोग इसके लिए बनाया गया था। और 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगली घटना है 1957 की, और 1957 में क्या हुआ कि मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। जो वर्तमान में भारतीय रुपया है इसमें दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1957 में हुई। 1959 घटना की बात करें तो 1959 में नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई। जो टेलीविज़न सेवा है उसकी शुरुआत सबसे पहले 1959 में हुई। कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई। 1961 की बात करें तो 1961 में क्या हुआ, पुर्तगाल से गोवा मुक्त हुआ, यानी जो पुर्तगाली थे जो भारत आए थे उनसे गोवा को मुक्त करवाया गया। भारत तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो गोवा है उस पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा है 1961 तक, और 1961 में पुर्तगाली लोग गोवा को आज़ाद करके चले गए। अगली घटना पर चलते हैं, और अगली घटना है 1962 का, और 1962 में होता है चीन का भारत पर आक्रमण, यानी 1962 में भारत और चाइना का वार होता है। अगली घटना है 1964 की, और 1964 में हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इनकी मृत्यु होती है 1964 यानी 1964 में। फिर 1965 की घटना आती है भारत पाक युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। अगली घटना है 1966 की, और 1966 में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और 1966 में यानी उसके 2 साल बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। अगली घटना हमारी 1969 की, और वो जो 1969 की हमारी घटना है इसमें क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया। कब, 1969 में, यानी 1969 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें विभाजन हुआ, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया आपका 1969 में। भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत हुई। जो भारत का पहला परमाणु स्टेशन है आपका तारापुर में है, और तारापुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत हुई, यानी जो आपका है तारापुर पावर स्टेशन जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है, तो यहाँ से विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ, और सबसे पहले जो वाणिज्यिक संचालन है यानी फैक्ट्रियों में आपकी विद्युत का सप्लाई देने की शुरुआत की गई। फिर अगला है 1971 की घटना, और 1971 में पुनः होता भारत पाक युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में पुनः हुआ, और इसमें पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरी तरह से हराया था। अगली घटना है 1972 की, और 1972 में होता है शिमला समझौता। इसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए, यानी समझौता हुआ 1972 में। 71 में युद्ध होता है, 72 में होता है शिमला समझौता, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों देश हस्ताक्षर करते हैं कि आगे हम कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे। इसके अलावा 1974 है। 1974 की घटना क्या है, तो 1974 में आपका होता है पोखरण राजस्थान में 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। यानी भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, 1974 में किया गया। किस दिन, तो 18 मई को। कहाँ किया गया, तो राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर। अगली घटना है 1975 की, और 1975 में क्या है, सबसे पहला भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, इसको अंतरिक्ष में भेजा गया। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, वो आपका आर्यभट्ट।
और इसको अंतरिक्ष में कब भेजा गया? 1975 में। तथा देश में आपातकाल की घोषणा की गई। यानी 1975 में दो घटनाएं आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो कि भारत का उपग्रह जो आर्यभट्ट था उसको अंतरिक्ष में भेजा गया, और दूसरी घटना है कि भारत में यानी जो अपने देश है इसमें आपातकाल की घोषणा की गई। अगली घटना है 1977 की, और 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता खोई। यानी इसमें जो कांग्रेस है उसने अपनी सत्ता को, अपना केंद्र में उसकी सत्ता नहीं रही। इसके पहले जितने भी कार्यकाल जो भी रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस का जो है वो दबदबा रहा है। उसके बाद 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की जो सत्ता है वो केंद्र से खत्म हो गई। अगली घटना पर चलते हैं, और अगली घटना 1980 का, और 1980 में जो है सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। 1980 में पुनः सत्ता जो है कांग्रेस को मिल गई, और 6 बैंकों का क्या है राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगली घटना 1982 की है, और 1982 में क्या है कि रंगीन टेलीविज़न का भारत में आना। यानी इसके पहले यानी 1982 से पहले भारत में सादे टेलीविज़न चलते थे, जिसमें से क्या है कि जो वाइट और ब्लैक में चित्रों का प्रसारण होता था, यानी उसमें कलरफुल चित्र नहीं दिखाए जाते थे। लेकिन 1982 से रंगीन टेलीविज़न भारत में आने शुरू हो गए, और दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल का आयोजन हुआ। अभी मैंने बताया था कि पहला एशियाई खेल आपका नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था, और जो दूसरी बार भारत में जो एशियाई खेल हुए वो भी दिल्ली में हुए, लेकिन 1982 में हुए। तो भारत में 2 बार हुए, 1951 में और 1982 में। 1984 की बात करें तो 1984 में होती है इंदिरा गांधी की मृत्यु, जो कि भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, और इनकी मृत्यु हुई 1984 में। 1991 की बात करें तो 1991 में हुआ राजीव गांधी की मृत्यु। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, और 1991 में होती है राजीव गांधी की मृत्यु। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ किया गया। 1991 की 2 घटनाएं, राजीव गांधी की मृत्यु और भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ। अगली घटना पर चलते हैं, और अगली घटना है 1992, और 1992 में क्या होता है? बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया जाता है हिंदुओं के द्वारा। भारत में 1992 में जो बाबरी मस्जिद है, जो कि आपका अयोध्या में पड़ता था, तो इसको विध्वंस कर दिया गया, यानी इसको तोड़ दिया गया। फिर 1995 की घटना है कि इंटरनेट का भारत में प्रवेश, यानी भारत में इंटरनेट सेवा की जो शुरुआत हुई वो हुई आपके 1995 में। 1998 में क्या हुआ? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। 1998 में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, ऑपरेशन शक्ति के कूट नाम से। यानी दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका जो नाम रखा गया वो ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया इसका, और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ आपका 1998 में। अगला घटना है 1999 की, और 1999 में क्या होता है कि पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल पर आक्रमण। यानी 1999 में जो कारगिल स्थान है वहाँ पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया। फिर सन 2000 की घटना की बात करें कि सन 2000 में कौन सी घटना घटित हुई, तो इसमें क्या हुआ कि भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई। सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो जनसंख्या है पूरे विश्व में वो है भारत की, और सन 2000 में जो भारत की जनसंख्या थी वो थी कितनी? 1 अरब। वैसे भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। 2001 की घटना की बात करें तो 2001 में क्या हुआ? गुजरात में भूकंप आया जनवरी के माह में 2001 में, और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ कब? दिसंबर में। 2 घटनाएं 2001 की, भूकंप आया गुजरात में जनवरी में, और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ दिसंबर 2001 में। 2002 की बात करें तो 2002 में आपका होता गोधरा कांड, यह बहुत इंपॉर्टेंट कांड रहा है। अगला है 2004, और 2004 में क्या हुआ? हिंद महासागर में आपकी आई सुनामी। तो सुनामी कब आई? 2004 में आई, और सुनामी एक बहुत ही विनाशक आपदा रही है जो कि पूरे विश्व में एकदम तबाही मचा के रख दी थी। पता नहीं कितने लोग इसमें मारे गए, कितने जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो गए। तो सुनामी एक काल के रूप में आई पूरी दुनिया में सन 2004 में, और यह हिंद महासागर से शुरू हुआ। 2008 की बात करें तो 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट, और अभी वर्तमान में हम लोगों ने भेजा है चंद्रयान थर्ड, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और अपना जो भी उसका टारगेट था उसको पूरा कर चुका है। तो चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया? 2008 में भेजा गया, और वर्तमान 2023 में चंद्रयान
थर्ड को लॉन्च किया गया। 2013 की बात करें अगर, तो 2013 में जो है आपका मंगल ग्रह की ओर मार्स ऑर्बिटर मिशन को भेजा गया, और मंगलयान जो है कब भेजा गया आपका 2013 में। तो 2013 में मंगलयान भेजा गया, यानी मंगल की सतह पर मंगलयान को शुरू किया गया। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।